हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी बुक का लेसन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है द फेरी इन पर्पल। शुरू करते हैं। देयर वॉज अ किंग नेम्ड विक्रम हु हैड 7 sons. इट वॉज हिज डिज़ायर टू मैरी them to the daughter of a king, but for a long time he couldn't find no king with 7 daughters. तो एक बार एक राजा था जिसका नाम था विक्रम, और उसके 7 बेटे थे। और उसकी एक डिज़ायर क्या थी, यानी कि इच्छा क्या थी, कि कोई ऐसा राजा मिल जाए जिसकी 7 बेटियां हों, जिससे कि मैं अपने 7 बेटों का ही जो है शादी कर सकूं। ओके। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुडंट फाइंड, लेकिन ऐसा कोई राजा बहुत लंबे समय तक उसे नहीं मिला जिसकी 7 बेटियां हों। ही सेंट आउट अ पंडित टू फाइंड सुटेबल मैचेस, एंड दिस पंडित टू हिज ओन great surprise met another pandit who also was searching for 7 princes to marry them to king's 7 daughters. तो उनका जो अपना पंडित था, राजा ने पंडित को काम सौंपा कि पंडित तुम ऐसा करो, 7 जो है मतलब 7 बेटों को एक ही जगह शादी करनी है मुझे, तो तुम ऐसे किसी राजा की तलाश करो जो कि 7 बेटियां हो जिसकी। तो उस पंडित ने क्या किया, अपने एक और किसी पंडित से बात की, लेकिन वो जो पंडित था जिससे उसने बात की, वो 7 प्रिंस यानी कि राजकुमार ढूंढ रहा था कि हाँ मुझे ऐसा पता है, एक है जो अपनी 7 बेटियों के लिए 7 जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो देख रहा है, एक राजा है मेरी नज़र में। द 2 पंडित्स डिस्कस्ड द क्वेश्चन ऑफ मैरिज एंड देन रिटर्न टू देयर मास्टर्स टू टेल देम दैट देयर क्वेस्ट क्या होता है, भाग दौड़ जिसे हम बोलते हैं, क्वेस्ट हैड बीन सक्सेसफुल। तो दोनों के दोनों पंडित अपने अपने मालिकों के पास गए, यानी कि राजाओं के पास गए, और उन दोनों ने कहा कि आपकी जो सफलता यानी कि अब आपकी जो भाग दौड़ है वो ख़त्म हो गई, सफलता में बदल गई है। आपका जो क्वेश्चन था कि 7 बेटों के लिए 7 जो लड़कियां हैं, रानियां हैं, वो एक ही जगह से होनी थी, जो कंप्लीट हो चुका है। द क्वेश्चन नाउ अरोज एज हाउ द प्रिंसेस एंड प्रिंसेस शुड बी पेड ऑफ। अभी क्वेश्चन क्या था, अब सवाल क्या उठता था कि इन सभी राजकुमारों को और इन राजकुमारियों को मिलाएं कैसे, कौन किससे शादी करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। एट लास्ट द 2 किंग डिसाइडेड दैट ईच ऑफ द 7 बॉयज शुड टेक हिज bow and shoot an arrow at the roof of the house of the 7 girls. तो राजा ने क्या डिसाइड किया, दोनों राजाओं ने, कि हर एक राजकुमार एक तीर कमान लेगा और तीर से निशाना लगाएगा छत पे, जहाँ पे वो 7 रहती हैं लड़कियाँ, उनकी छत पे निशाना लगाएगा। दिस द बॉयज डिड एंड द एरोज टू द astonishment of all fell in regular succession. The arrow of eldest prince of the हाउस ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंसेस एंड सो ऑन। तो ये सक्सेसफुल रहा, सब ने अपना अपना काम कर दिया। जो बड़ा राजकुमार था उसका जो तीर था बड़ी राजकुमारी के कमरे पे जाके लगा, उसकी जो छत पे लगा, तो उसी हिसाब से चल गया। अनटिल दैट ऑफ द यंगेस्ट प्रिंस फेल ऑन द हाउस ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसेस, यानी कि बड़े ने बड़े की छत पे मार दिया और छोटे ने छोटे वाली की छत पे वो तीर कमान मार दिया, तो सब सक्सेसफुल रहा। ईच ऑफ द प्रिंसेस was given the hand of the princess who had fallen to his lot. All were satisfied except the youngest. तो सबकी शादियां मुकम्मल हो गई, यानी कि सबको जो है रिश्ते नाते निभाने का जो है प्रोग्राम शुरू हो गया। सब खुश थे अपनी अपनी राजकुमारियों या रानियों को लेकर के, सिवाय सबसे जो छोटे वाला था, यंगेस्ट होता है सबसे छोटा जो होता है, सिवाय सबसे छोटे वाला, वो खुश नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। फॉर हिज वाइफ हु वॉज नेम्ड द फेरी इन पर्पल, अपनी रानी को लेकर के वो खुश नहीं था जो उसे दी गई थी, उसका नाम था फेरी इन पर्पल। हैड द अपीयरेंस ऑफ अ मंकी, तो उसका जो अपीयरेंस यानी कि जो उसका चेहरा था वो एक बंदर की तरह से थोड़ा सा मेल खाता था, उस जो रानी थी वो उसका, इसलिए उसे पसंद नहीं आई। वन डे विक्रम ऑर्डर्ड हिज सन टू ब्रिंग हिम सिल्क हैंकरशेफ। हैंकरशेफ क्या होता है, रुमाल को बोलते हैं हैंकरशेफ, हैंकी, मेड बाय देयर वाइफ्स। एक बार राजा विक्रम ने ऑर्डर किया कि तुम सभी एक काम करो, सिल्क के रुमाल बनवा के लाओ अपने अपनी बीवियों से,
मेरे लिए। All agreed to the proposal, but the youngest बीर was sad. तो यंगेस्ट था, जो सबसे छोटा था बीर, वो जो है उदास था. His elder brothers, okay, his elder brothers went to the city where they bought fine silk cloth, gold lace and other things required for making of handkerchief. तो सभी के सभी बाजार चले गए और सबने खरीद लिया सिल्क के जो कपड़े, बढ़िया से बढ़िया कपड़े थे, और कुछ गोल्डन जो है पत्तियाँ खरीद ली, जिसे एम्ब्रॉयडरी जिसे बोलते हैं, जो डिज़ाइनिंग वगैरह काम आती होगी, एंड थिंग्स मेकिंग द हैंड, और रुमाल बनाने के लिए. बट पुअर बीर कुड नॉट हेल्प साइटिंग. साइटिंग क्या होता है? बस यूं ही ठंडी आहें भरना. लेकिन बीर खुश नहीं था और वो ठंडी आहें भर रहा था. एंड रिटर्न टू हिज हाउस विद अ हैवी हार्ट. और अपने घर पे आ गया बिल्कुल ही भरे हुए दिल से, उदास दिल से, मतलब घर पे आ गया अपने. व्हेन हिज वाइफ सो हिम इन द स्टेट शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो ग्लूमी. ग्लूमी क्या होता है? उदास या उदासी. ठीक है, इसको आप मार्क करके, राउंड करके मार्क करके इस पे लिख लेना उदास, ठीक है, या उदासी. इसका मीनिंग ये होता है ग्लूमी का, ठीक है. तो जब वो घर पे आया तो उसकी वाइफ ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं. तो ऑन दिस बीर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड टोल्ड हर द कॉज. तो जैसे उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि उदास क्यों है, वो एकदम से गुस्से में आ गया और उसने सारी राम कथा जो है सुना दी कि पिताजी ने ऐसे ऐसे बोला. शी प्रॉमिस टू प्रोवाइड हिम विद अ हैंडकरशिफ ऑफ अ यूनिक ब्यूटी. तो उसने क्या किया, उसकी बीवी ने एक यूनिक यानी कि एक बिल्कुल अलग तरह का रुमाल बनाने का उसको वादा कर दिया अपने पति को कि हाँ मैं आपको बना के दूंगी राजा के लिए बढ़िया से बढ़िया रुमाल. He was surprised to hear her saying so. She got him to eat his dinner which he quietly did. तो उसके बाद उसने खाना दिया उसको खाने के लिए और वो चुपचाप खाने लगा. आफ्टर डिनर ही आस्क फॉर द प्रॉमिस्ड हैंकरशिफ. तो डिनर के बाद उसने पूछा कि मुझे वो रुमाल चाहिए जो तुम कह रही थी. शी रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू द राइट बैंक ऑफ द स्ट्रीम पर्ल, फाइंड अ सर्टेन पीपल ट्री एंड स्टैंड अंडर इट ऑन द हॉर्स बैक. तो उसने क्या कहा, रानी ने क्या कहा कि तुम एक काम करना, जो नदी का किनारा है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, एक अलग सा पीपल का पेड़ है वहाँ के, उसके नीचे बैठ जाना, बैठे रहना हॉर्स के ऊपर, अपने घोड़े के ऊपर. इन द आफ्टरनून देयर ही वॉज टू शाउट आउट 3 times आई हैव अ रिक्वेस्ट. और वहाँ बैठ के आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है. क्या करना है, बोलना है आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरी एक इच्छा है. 3 बार बोलना आपको, ठीक है, ये बात 3 बार बोलनी है, आई हैव अ रिक्वेस्ट. अपॉन दिस समवन वुड आस्क हुज रिक्वेस्ट, कैसी रिक्वेस्ट, एंड ही शुड से द रिक्वेस्ट ऑफ द फेरी इन पर्पल. तो जब वो आपसे पूछेगा कि किसकी रिक्वेस्ट, तो आपने बता देना है कि फेरी, यानी कि अपनी मेरा नाम ले लेना है, अपनी पत्नी का नाम ले देना है कि ये रिक्वेस्ट यानी कि ये इच्छा है मेरी पत्नी की, जिसका नाम है फेरी इन पर्पल्स. Thereupon an almond would fall in the ground which he must bring home. ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसके बाद क्या होगा, एक एलमेंट क्या होता है, तो एक बादाम आके गिरेगा वहाँ पे और वो उठा के आपको, वो जरूर उठाना है आपको और घर पे लेके आना है. तो ये सब सुनकर के बीर लॉफ्ट कंटेम्प्टली एट ऑल दिस. और वो हंसने लगा, बीर जो है हंसने लगा, क्या बकवास बातें कर रही हो तुम. बट नेवर द लेस ओबेड. और उसने लेकिन उसकी बात मान ली, चलो जब कहती है वो कर ही लेता हूँ. टू हिज ग्रेट एस्टोनिशमेंट, ठीक है, एवरीथिंग ऑकर्ड एज हिज वाइफ हैड सेड. और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे उसकी वाइफ ने कहा था. ही ब्रॉट द आलमंड होम बट बीइंग टायर्ड एंड ignorant of almond's real value, he threw it at his wife in a fit of rage. तो बिल्कुल वो थक गया था उस जो बादाम को ला करके और उसने अपनी बीवी की तरफ फेंक दिया गुस्से से. and it would have struck her on the forehead had she not jumped out of the way. तो उसके माथे पे लग गया वो बिल्कुल. उसके बाद she picked it up and asked him to shut his eyes for 2 minutes.
उसने वो उठाया, उसकी पत्नी ने वो उठाया और उसे क्या कहा कि आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एज सुन एज ही डिड सो शी ब्रोक द आलमंड इन हाफ। व्हाट डिड ही सी ऑन ओपनिंग आइज। तो जैसे उसने आंखें बंद की, उसने जो आलमंड यानी कि बादाम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और फिर उसने क्या देखा जब उसने आंखें खोली? अ सिल्क हैंकरशिफ ऑफ अनरिवील्ड ब्यूटी द लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन बिफोर। ठीक है, और ऐसा सुंदर रुमाल जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज जॉयस। वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। हिज वाइफ फोल्डेड द हैंकरशिफ इन द शेल ऑफ द आलमंड एंड गेव इट टू हिम टू शो टू हिज फादर द किंग। उसकी वाइफ ने उसे रुमाल दिया कि हाँ जाओ, ये रुमाल लेके जाना और राजा को देना, वो बहुत खुश होंगे। तो आज इस लेसन को हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसको दोबारा रिवीजन कर लेना। और होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, पहली जो 5 वर्ड मीनिंग्स हैं यानी कि स्पेलिंग्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और आपको उनके हिंदी में मीनिंग्स भी लिखने हैं। अगर आप लिख पाए तो ठीक है, वरना फिर मैं जब ये लेसन हम कंप्लीट करेंगे तब मैं पूरा करवा दूंगा। आपको क्या करना है कि 5 जो स्पेलिंग्स है वो अपनी तरफ से उनके वर्ड मीनिंग जो है ढूंढ करके लिखने हैं आपको कॉपी पे और शेयर करने हैं। ओके, तो ये आज का आपका जो है होमवर्क रहेगा, ठीक है।